नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज बताने जा रही हूँ ये 5 बातें जो कि हर घर में प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। और ये कार्य समझिए कि ये शास्त्र का निचोड़ है। यदि हर घर में इस प्रकार के 5 कार्य होते हैं तो समझिए कि जीवन में आने वाली हर परेशानी से बचा जा सकता है। अब शास्त्र की माने तो शास्त्र कहता है कि घर की लक्ष्मी यानी कि गृह लक्ष्मी का दर्जा महिलाओं को दिया गया है। तो जब महिलाएं कुछ इस प्रकार के कार्य करती हैं जो कि मैं आज बताने जा रही हूँ, तो जीवन में घर में आने वाली तरक्की जो है वह बनी रहती है। लेकिन वही कार्य जो महिलाएं नहीं करती हैं, उनके घर में बहुत सारी परेशानियों का डेरा लगा रहता है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, तंत्र मंत्र सब कुछ करते हैं, तो एक बार ध्यान दीजिए आप इन बातों पे जो कि मैं बताने जा रही हूँ। और ये बातें जो है पूरे शास्त्र का एक कहें तो निष्कर्ष है सफल जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए। तो देखिए, शास्त्र में कहा गया है कि कार्येषु दासी, करणेषु मंत्री, रूपेश लक्ष्मी, क्षमया च धात्री, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, कर्म षट कर्म युक्ता, कुल धर्म पत्नी। यानी कि दोस्तों, पत्नी का ये लक्षण बताया गया है कि सभी यानी कार्यों को वो दासी की तरह, नौकरों की तरह करे। यानी अपने घर में जो भी कार्य हो उनको करने में उसे झिझक न हो, और मंत्री की तरह जो है हर कार्यों में पति की सलाह दे, उनको गलत और सही का ज्ञान कराए। और रूपेशु लक्ष्मी, और रूप से वो माँ लक्ष्मी का साक्षात अवतार लगे। जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि पैरों में पायल हो गया, बिछुआ हो गया, मांग में सिंदूर हो गया, इस प्रकार सज धज के रहने वाली स्त्रियां माँ लक्ष्मी का रूप कही जाती हैं। क्षमया च धात्री, और पृथ्वी के समान क्षमावान हो, ऐसी स्त्री के गुण होने चाहिए। भोज्य सुमाता, और दोस्तों भोजन की बात करें तो भोजन में माता के बनाए गए भोजन का स्वाद सबको बहुत अधिक पसंद आता है। तो इसलिए कहा गया है कि स्त्री जो है माता के समान भोजन बनाए और परोसे, और रंभा के समान पति के दिल के पे राज भी करे। षट कर्म युक्ता, कुल धर्म पत्नी, ये 6 गुणों से युक्त ही पत्नी सर्वश्रेष्ठ पत्नी कही जाती है। तो अब तो ये हो गई पत्नी के गुण। और तो दोस्तों, शास्त्र में ये भी कहा गया है कि पत्नियां जो है पति की बामांगी होती हैं और अर्धांगिनी भी कही जाती हैं। तो यानी कि आधे अंग की मालकिन पत्नियां होती हैं। शास्त्र के देखें तो कहा गया है कि जो भी पूजा पाठ यज्ञ हवन होते हैं उसमें पत्नी की अनुपस्थिति से वो पूर्ण भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए पत्नी यदि ये कार्य अपने जीवन में करना शुरू कर दे तो जीवन में बहुत अधिक समय नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते 10 दिन में आपको इसका परिणाम स्वयं देखने को मिलेगा। तो चलिए बातों को शुरू करते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप घर की गृहिणी हैं, देखिए वो बच्चियां या फिर जो कम उम्र की महिलाएं हैं जिनके ऊपर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं है, वो थोड़ी से लेट सो सकती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। वैसे ये आप बिल्कुल न समझें कि ये नियम आपके लिए नहीं है। आप यदि ऐसा करती हैं तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय होगा, आने वाली समस्याओं से बचे रहेंगे। कारण भी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। परंतु घर की जो मुख्य महिला हैं, गृहिणी है, उनको ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही जगना चाहिए। क्यों जगना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वह एक अलौकिक समय होता है। ऐसा समय होता है जिसमें जो साक्षात शक्तियां, जो भगवान की शक्तियां हैं, वह धरती लोक पे विचरण करती हैं। इस समय में यदि आप कोई मंत्र सुनते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो दिन पूरे दिन की अपेक्षा ब्रह्म मुहूर्त में आपको और अधिक फलदायी होता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान देना ही चाहिए। अब उनके लिए ये बातें बिल्कुल नहीं है जो कि नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, सुबह तो देर से सोना उनकी मजबूरी है। मैं उन सामान्य माताओं बहनों को बता रही हूँ जो कि सामान्य हैं, गृहिणियां हैं, अपने घर को सजाना संवारना और घर का संचालन उनके हाथ है, उनको इन बातों का जरूर ध्यान रखना ही चाहिए। अब दूसरी चीज बता दूं दोस्तों आपको कि घर की साफ सफाई। देखिए, सुबह सुबह क्या होता है कि घर में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां होती हैं। यानी रात्रि का समय जो होता है, ऐसी मान्यता है कि जैसे सुबह होता है तो ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व ही घर में झाड़ू लग जाना चाहिए। इस बात का ध्यान आप रखें। देखिए, झाड़ू क्या होता है? झाड़ू नकारात्मकता को भी हटाता है और आपके घर की साफ सफाई भी कही जाती है। तो शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि यदि आप चाहते हैं सुखी संपन्न घर आपका बना रहे तो सूर्य उगने से पूर्व ही आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। अब हो सकता है कि और सारे सदस्य सो रहे हो, ऐसे में आप पूरे घर की सफाई न कर सके। तो घर का ब्रह्म स्थान और मुख्य दरवाजा, ब्रह्म स्थान
यानी घर का बीचों बीच। तो आंगन भी हो सकता है, आपके घर का हॉल भी हो सकता है बीचों बीच, और मुख्य दरवाजे, इन जगहों की सफाई आपको जरूर कर लेनी चाहिए। मंदिर की सफाई आप नहाने के बाद करें तो ही उचित माना जाता है। तो ये कार्य आप जरूर कर लें। दूसरी चीज है कि ये कार्य यदि आप 1 हफ्ते तक करेंगे तो आप खुद देखेंगे, खुद आप खड़े होकर के महसूस कीजिए इस चीजों को कि पहले आपके घर का वातावरण कैसा था, माहौल कैसा था और अब कैसा है। आपको एक अजीब सी शांति अनुभव होगी और ये पूरे दिन जो है आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों जो सुबह का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब उसमें आप ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बैठ करके योगी सन्यासी की तरह 1 घंटे ध्यान लगाएं। आप 5 मिनट ही हाथ जोड़ करके प्रभु को जब ध्यान करेंगे तो उससे आपको लगेगा कि आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो भगवान तक पहुंच जाती है। अब ये बात क्या है, ये समय की बातें हैं कि आपने अगर दोपहर में किया तो उस समय आपका मन भटकाव की स्थिति में होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त अलौकिक समय होता है, वो जुड़ाव का समय होता है। तो उस समय आप प्रभु से जुड़ाव महसूस करेंगे पूरे दिन की अपेक्षा और अधिक। तो अब आपको अगला काम क्या करना है दोस्तों, कि गाय को रोटी अपने जीवन का ये एक हिस्सा बना देना है। कि घर का पहला जो भोजन होगा, वो आपका नाश्ता या कुछ भी जो भी हो, आप जब सबसे पहले बना रहे हैं तो गाय के लिए वो एक हिस्सा जरूर निकालें। अब क्यों निकालें, आप सोच रहे हो कि इतनी सारी परेशानियां, और सारी परेशानियों से बचने के लिए हम बहुत सारे उपाय तो कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए शास्त्र में एक उपाय बताया गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो गाय को रोटी देने से नवग्रह भी शांत होते हैं, गाय को रोटी देने से लक्ष्मी कृपा भी होती है। तो इसलिए एक बड़ा साधारण सा गृहस्थ धर्मियों के लिए उपाय बताया गया है कि वो अपने भोजन का प्रथम हिस्सा जो है वह गाय को देना शुरू कर दें। ऐसा करने से वो कोई अन्य उपाय करें या न करें, गाय को मात्र रोटी देने से नवग्रह भी उनके वश में होते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि पूजा पाठ या अन्य कार्य भी आप करते हैं, लेकिन यदि आपके ग्रह बिगड़े हुए होते हैं तो आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए गाय को रोटी देने से राहु, केतु, शनि सब शांत हो जाते हैं और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा भी प्राप्त होती है। तो गाय को रोटी देना यदि आपने शुरू किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दीजिए। अब आपके सामने समस्या ये भी आ सकती है कि प्रतिदिन आपको गाय के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो आप इन रोटियों को रखते जाइए, मतलब थोड़ा सा सुखा करके ही रखिए, क्योंकि गीली रोटियों को रखेंगे तो उसमें फफूंदी लग जाएगी। आप जब रोटी बना लें तो उसके बाद तवे पे जो पहली रोटी है उसको सेक दें, इससे वो कड़ी हो जाएगी। और उसके बाद जो है 1 हफ्ते तक या 10 दिनों तक आप इन रोटी को ले जाएंगे और जहाँ पे गौशाला है उनको दे देंगे। तो उन रोटियों को पहले पानी में भिगो करके गौ माता को खिला देंगे। यदि संभव नहीं हुआ, ये भी आप नहीं कर सकते हैं, तो आप गौ माता को प्रतिदिन के रोटियों के हिसाब से जोड़ करके गौशाला में कुछ पैसे दान कर दें। तब भी आप अपने जीवन का जो है गौ पुण्य को भोजन कराने का पुण्य जो है वह प्राप्त कर लेंगे। और पहला हिस्सा तो मैंने गाय को बताया, और घर के भोजन का अंतिम हिस्सा वह कुत्ते को जाना ही जाना चाहिए। अब कुत्ते को रोटी देने से क्या होता है कि उसमें भी देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ये वीडियो भी देख रहे होंगे, उनके शनि ग्रह, राहु, केतु खराब होते हैं। तो ऐसे में जब आप घर की अंतिम रोटी बनाएं तो उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लें और लगा करके और प्रतिदिन कुत्ते को रोटी देना शुरू कर दें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि आप थोड़ा सा मतलब बहुत 2 रोटी 3 रोटी दें, आप बस 1 रोटी ले लें और आप इसे कुत्ते को देना शुरू कर दें। इसको शुरू करने से आपके जीवन में जो है स्वयं बदलाव होना ही होना शुरू है। दोस्तों ये बातें बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो पिछले संस्कार हैं वो हम भूलते जा रहे हैं। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो आपको ये बातें जरूर वो बताते होंगे और उनके जीवन का ये हिस्सा भी हुआ करता था। ऐसे बताने की आवश्यकता नहीं होती थी। घर में जैसे ही घर के लोग सभी लोग भोजन कर लेते थे, दरवाजे पे कुत्ते आ जाते थे और उनकी आवाज आने लगती थी, तो घर में से कोई भी रोटी ले जाकर के उनको डाल देता था। यानी एक साधारण सी बात मानी जाती थी। परंतु ये चीजें जो है आजकल बताने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि जो पुराने संस्कार हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सभी लोग जो है इन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक अच्छे संस्कार वाले हैं और जिनको सब कुछ पता है। चलिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, सब कुछ मनुष्य सीख करके पैदा नहीं होता है, वो धीरे धीरे सीखता है और जानता है। तो इस कार्य को यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दें।
दूसरी चीज है दोस्तों, देखिए सुबह में तो सभी पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन शाम के समय शास्त्र की माने तो ये ऐसी मान्यता है कि शाम के समय जो है माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं, और इसीलिए आपको मुख्य दरवाजे को साफ करना, दिया जलाना, ऐसा कुछ बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि ऐसी मान्यता है शास्त्र की कि माँ लक्ष्मी घर के मुख्य दरवाजे से ही घर में प्रवेश करते हैं, यानी माँ लक्ष्मी यानी सुख समृद्धि प्रवेश करती है आपके घर में। तो इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पे एक दिया लगाएं, घर के मंदिर में दिया लगाएं। दूसरी चीज है कि शाम को कलह कलेश इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। शाम को क्या, पूरे दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यदि आपके घर में शाम के समय अनायासी झगड़े होने लगते हैं, कोई किसी से नाराज होने लगते हैं, जोर जोर से आवाज करके और झगड़े होने लगते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि ये बुरे संकेत है, आपके घर में गरीबी और परेशानी आने की ये निशानी है। तो घर में शाम के वक्त यदि कुछ करें तो दीपक लगाएं और मंत्र जपें, और मंत्र जो है मोबाइल में या फिर टेप रिकॉर्डर में करके बहुत कम आवाज में या ज्यादा जैसे आपको अच्छा लगे उस प्रकार से सुने, लेकिन घर में शाम के वक्त बिल्कुल झगड़े या फिर खाना खाना, घर में किसी का सोए रहना, ये सारी चीजें आप मना कर दें। और दूसरी चीज है कि यदि ऐसा एक दिन होता है तो ये बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन आप ऐसा लगातार कर रहे हैं या फिर आपके घर में ऐसा लगातार हो रहा है तो आप इन चीजों से सावधान हो जाए। दूसरी चीज है कि आपको अब अगली चीज आपको क्या करना चाहिए कि यदि आपके घर में कोई भी आपके घर के दरवाजे पे याचक आता है, देखिए शास्त्र में क्या कहा गया है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो कहा गया है कि हर मनुष्य को आपको नारायण के रूप में ही देखना है। तो यदि आपके घर के दरवाजे पे कोई भी मांगने वाला आता है तो एक बार आप उसको अपनी स्थिति के अनुसार उसको दान जरूर करें। तो ये चीजें आपको ध्यान, एक बार शब्द का मैंने प्रयोग किया, ये गलत था। आप उसको जब भी आए तो आप अपने स्थिति के अनुसार जो है आप उसको दान जरूर करें। एक बार मैंने इसलिए कहा कि एक बार इस चीज का आपको ध्यान देना ही चाहिए कि घर के जो दरवाजे पे, देखिए शास्त्र में क्या बताया गया, अतिथि देवो भव, यानी उनको देवताओं की संज्ञा दी गई है। तो अतिथि में ये जरूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार ही अतिथि कहे जाए, कोई भी याचक हो सकता है या फिर कोई भी हो तो आप उनको पानी के लिए पूछ लें। और यदि कोई मांगने वाला है तो आप उनको यथासंभव, ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि आप अपना दिन भर दान करते रहे, आप वही चीजें दान करें जिस की आपकी सामर्थ्य है उतना ही दान करें, लेकिन हाँ कोई खाली न जाए। एक बार फिर कहूंगी कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको कि ये सारी चीजें आप जो है यदि अपने जीवन में मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मानते हैं तो आप मानना शुरू कर दें। देखिए एक चीज बताई गई है आपको कि अमावस्या के दिन यदि हमारे दरवाजे पे कोई आता है तो हम मानते हैं कि वो पितृ रूप में हमारे पितृ उसके रूप में आए हुए हैं। तो क्यों हम अमावस्या के दिन ही किसी को पानी के लिए पूछें, किसी को दान दें, क्यों ना हम अपने जीवन का इसको हिस्सा बना लें। तो आप ऐसा जरूर करें कि यदि आपके दरवाजे की घंटी कोई बजाता है, कोई मांगने वाला आता है, तो जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उसे जरूर दें। यदि कोई आपके घर आता है तो उसको पानी, चाय, जो भी आप उसकी खातिरदारी कर सकते हैं ये जरूर करें। और ये मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये हमारे शास्त्र का नियम है कि अतिथि को देवताओं की संज्ञा दी गई है। और माँ लक्ष्मी ने कहा है कि जिस घर में अतिथियों का स्वागत नहीं होता है उस घर में मैं राजी नहीं रहती हूँ, यानी मैं प्रसन्न नहीं रहती हूँ। तो अतिथि को भी आपको बहुत अधिक सम्मान देना चाहिए। तो इसी बातों के साथ जो है मैं वाणी को विराम देती हूँ। और दोस्तों ये चीज आप अपने जीवन में करके देखें, जीवन में बदलाव मुझे या किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। जब सुबह उठेंगे आप अपने घर में जो जो चीजें मैंने बताई उस प्रकार करके एक बार आप खड़े होकर के देखेंगे तो आपको किसी भी मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं होगी। आपका मन बहुत ज्यादा शांत होगा, आपको लगेगा कि आप जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।